तो टोनी के स्नैप करने के बाद जब वो बच जाता है तो उसके बाद कई सारे इवेंट्स होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप टोनी को ना सिर्फ सेलेस्टियल पावर अप मिलता है बल्कि वो एक ऐसे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है जहां ऑलमोस्ट सारे एवेंजर्स मारे जा चुके हैं और इस यूनिवर्स में म्यूटेंट्स का राज है। इस यूनिवर्स में ह्यूमंस को स्लेव बनाया जा रहा है या फिर उनको भी म्यूटेंट में बदल दिया जा रहा है। ये हमारे व्हाट इफ टोनी सर्वाइव्ड द स्नैप के सीजन 3 का एपिसोड 4 है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब टोनी दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है तो वो सबसे पहले यंग एवेंजर्स को देखता है सेंटिनल से लड़ते हुए, जहां पर वो उनकी मदद करता है, जिसके बाद वो लोग इसको अपने सीक्रेट बेस में ले जाते हैं। यहाँ पर टोनी को इस अर्थ के कंडीशन के बारे में अच्छे से बताया जाता है, जिस पर टोनी सलाह देता है कि क्यों ना हम डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर या गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से मदद मांगे, क्योंकि जब मेरे अर्थ पे थैनोस ने हमला किया था तब हम सब साथ मिलकर उसको रोके थे। इस पर वहां मौजूद सब कोई अपना सर झुका लेते हैं एंड तभी मैजिक बताती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो सब नहीं रहे और ये सब मेरी वजह से हुआ। जिस पर आयरन नाइट कहता है कि तुम खुद को दोष मत दो, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं था कि सिनेरियोस ऐसे हो जाएंगे। इतना सुनने के बाद टोनी पूछता है कि मुझे एग्जैक्टली बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या, और फिर केबल यहाँ पर इस यूनिवर्स की हिस्ट्री बताता है कि कैसे मैग्नेटो ने ये जंग रैंडम गुस्से में नहीं छेड़ी। जब जेनोसा पर हमला हुआ था तो 90% म्यूटेंट्स खत्म हो चुके थे, जिसके बाद बचे कुछ म्यूटेंट्स मेजरली मैग्नेटो के साथ नए जेनोसा का पार्ट बने और कुछ म्यूटेंट्स जो मैग्नेटो के आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करते थे वो इंसानों में घुल मिलकर रहने लगे या फिर सुपर हीरोज के साथ टीम अप कर रहे थे। इसके बाद जो नया जेनोसा बन रहा था वो सिर्फ एक होमलैंड नहीं था बल्कि एक वॉर रूम था। हर एक सर्वाइविंग म्यूटेंट को किसी न किसी स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे प्लांट किया जा रहा था जैसे चेसबोर्ड के कोई पीसेस हो, और जब कामाताज का नंबर आया तो वहां पे मैजिक को फिट किया गया और फिर उसके मदद से इंटेल लेकर अपने प्लान को मैग्नेटो ने एग्जीक्यूट किया, जहां पर मैजिक को काउंटर करने के लिए उसने अपनी मैजिक का इस्तेमाल करने वाली बेटी वांडा को भेजा। म्यूटेंट्स के लिए कोई सुपर हीरो थ्रेट नहीं था क्योंकि ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स उनको हैंडल कर ले रहे थे, लेकिन दिक्कत थी कामाताज के सॉर्सरर क्योंकि वो मदद कहीं से भी ला सकते थे। इसीलिए सबसे पहले मैग्नेटो ने सबको ये एहसास दिलाया कि जो नया जेनोसा बन रहा है वो वाकांडा और लैटवेरिया के जैसे सबसे अलग रहेगा और वो जो भी कर रहा है वो अपने डिफेंस के लिए कर रहा है। इसीलिए जितने भी रिसोर्सेस उसको चाहिए थे सारे कंट्रीज ने उसको दे दिए ताकि वो लोग खुद को डिफेंड कर सके और जो पिछले बार जेनोसा के साथ हुआ वो दोबारा कभी ना हो। दुनिया भर से मदद मिलने के बाद वो लोग इस चीज का फायदा उठाकर हर जगह अपने म्यूटेंट एजेंट्स को फिट करने लग गए। मैजिक के इंटेल से ये बात साफ थी कि सिर्फ कुछ ही सॉर्सरर हैं जो एक्चुअल थ्रेट हैं जबकि बाकी सब भीड़ है, इसीलिए उनको टारगेट करके हमला किया गया। कमरताज में कई जगह ट्रैप्स थे जहां कोई नॉन मैजिक यूजर जाए तो उसको एक इल्यूजन में डाल दिया जाएगा या कामरताज से बाहर ही भेज दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले क्विकसिल्वर को भेजा जो कि फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ था। उसने आकर सबसे पहले सारे ट्रैप्स को ट्रिगर कर दिया ताकि एक ओपनिंग बने म्यूटेंट आर्मी के लिए। क्विकसिल्वर ने ऑलमोस्ट वहां के सारे ट्रैप्स को ट्रिगर कर दिए थे, जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज ने नोटिस कर लिया और वो समझ गया कि किसी अंदर के बंदे ने ही उसको सारी इंटेल दी है। तो वो सबको टेलीपैथी के जरिए ये बताता है कि किसी भी हालत में क्विकसिल्वर को मॉर्डो के पास मत जाने देना वरना हम ये जंग स्टार्ट होने से पहले ही हार जाएंगे। ये खबर जैसे ही मैजिक सुनती है तो वो इस न्यूज को कॉम्स के जरिए क्विकसिल्वर को दे देती है, जिसके बाद क्विकसिल्वर मॉर्डो की तरफ बढ़ता है तो मॉर्डो वहां पे तुरंत रिएक्ट करते हुए ग्राउंड पर काइनेटिक रूम स्लैम कर देता है, जिसके वजह से क्विकसिल्वर की स्पीड डिसरप्ट होती है। पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और क्विकसिल्वर एडजस्ट करके आगे बढ़ने लगता है। तभी चारों ओर ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसके बाद से उनसे बचने के लिए क्विकसिल्वर जिगजैग दौड़ने लगता है और वहां से वो सेफली निकल जाता है और मॉर्डो को एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन क्विकसिल्वर को ये रियलाइज नहीं होता है कि मॉर्डो यही तो चाहता था, क्योंकि जैसे ही क्विकसिल्वर ने मॉर्डो को पंच किया मॉर्डो क्विकसिल्वर को अपने साथ एक पॉकेट डायमेंशन में ले गया, जहां वो क्विकसिल्वर को वैसे ही फंसा दिया जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने लोकी को फंसाया था थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर। अचानक से अपने भाई से कनेक्शन मिस होने के बाद वांडा अपनी छोटी बहन पोलारिस को बोलती है कि जाके पियोत्रो यानी कि क्विकसिल्वर को ढूंढो, मैं बाकी लोगों को देखती हूँ, और इसके बाद यहाँ से पोलारिस चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि स्ट्रेंज वांडा के सामने आकर उसको समझाने की कोशिश करता है पर वांडा उसके सामने जंग छेड़ देती है, जिसके बाद से ये वॉर एक अलग ही रूप ले लेता है। ट्रेनिंग ग्राउंड्स में हम देखते हैं कि सेबरटूथ सीधा चार्ज इन करता है और वहां मौजूद सारे सॉर्सरर के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, जिनके शील्ड और मैजिकल वेपन्स उसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर एंट्री होती है अपने रिंतरा की।
रिंत्रा सबसे पहले तो रॉ स्ट्रेंथ में सेबरटूथ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेबरटूथ यहाँ पे अपर हैंड पा लेता है और रिंत्रा को वहां पर बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। और जब सेबरटूथ फाइनल पंच करने ही वाला होता है कि रिंत्रा वहां पे चुटकी बजाता है और हम देखते हैं कि सेबरटूथ एक मैजिकल चेन में बंध गया। असल में यहाँ पे रिंत्रा सेबरटूथ को एक ट्रैप में फंसा रहा था, जो की था ये मैजिकल चेन्स, जिनकी खासियत यही है कि कैदी जितना छटपटाएगा वो चेन्स उतने ही टाइट होते जाएंगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिस्टिक रूप बदलकर लाइब्रेरी चली जाती है, जहां पर उसको आग लगाने का काम सौंपा गया था। असल में मिस्टिक को वहां पे मैजिकल बुक्स इसलिए जलाने के लिए कहा गया था ताकि एक बार ये नॉलेज खत्म हो जाए तो फिर फ्यूचर में कोई भी जादू सीख के उनके लिए थ्रेट नहीं बन सकता था। तभी वहां सारा वुल्फ आती है और वो सबसे पहले एक स्पेल कास्ट करती है जो कि पूरे फायर को नलिफाई कर देता है, जिसके बाद वो चारों ओर एक मिस्ट फैला देती है और इस वजह से कोई भी किसी को नहीं देख पा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा उस मिस्ट में मिक्स हो जाती है, जिसके बाद वो वहां मौजूद सब कोई को एक एक करके गायब कर रही होती है। असल में वो उन सबको उस जगह से काफी दूर में टेलीपोर्ट कर रही होती है, क्योंकि उसको नहीं पता कि यहाँ पर मिस्टिक कौन है और किसने आग लगाई। अब मिस्टिक को तो मैजिक यूज करना नहीं आता, तो वो उतने दूर से पोर्टल खोल के नहीं आ सकती है, लेकिन अगर वो कामरताज का स्टूडेंट या गार्डियन होगा तो वो पोर्टल खोल के आराम से आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे सारा मिस्टिक को मात दे देती है और जब वो वापस से लाइब्रेरी में आती है तो बचे कुछ बुक्स को लेके दूसरे जगह पे भेज देती है, क्योंकि बाकी सैंक्टम सैंटोरम भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे, इसीलिए अब उन्हें एक नया जगह ढूंढना था। यहाँ पर वोंग आता है और वो सारा को कहता है कि तुम अपने साथ मास्टर हमीद को ले जाओ ताकि आगे आने वाली पीढ़ी मैजिक सीख सके, और अगर आज हम हार भी जाएं तो तुम लोग इस चीज का बदला लेकर फिर से इंसानियत को कायम कर सको। ये नॉलेज ही आगे के जनरेशन को रिटेलिएट करने के लिए ताकत देगी, इसीलिए तुम्हें इन मैजिकल बुक्स को बचाना होगा। मास्टर हमीद उस वक्त पायरो से लड़ रहे होते हैं, इसीलिए वोंग वहां जाकर मास्टर हमीद को सारा के साथ जाने को कहते हैं और फिर वो वहां पर पायरो से लड़ने लगते हैं। यहाँ पे पायरो अपने फायर से अटैक करता है, जिसको काउंटर करने के लिए वोंग पानी का इस्तेमाल करता है, पर इससे आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पायरो यहाँ पे वोंग के ऊपर भारी पड़ जाता है और फिर वो उसको जख्मी करके नीचे गिरा देता है। फिर वो पास जाकर उसको कहता है कि मैजिक से ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट्स होते हैं, तुम भी हमारे साथ हाथ मिला लो तो तुम्हें भी ऐसी ही ताकत मिलेगी। जिस पर वोंग हाथ आगे बढ़ाता है और पायरो गधा के जैसे उससे हाथ मिला लेता है और इसका फायदा उठाकर वोंग आसपास के पानी को कंट्रोल करके उसका हाथ जमा देता है आइसमैन के जैसे और कहता है कि जब तुम अपने पावर को दोबारा यूज कर पाओ तब आना बच्चे। यानी कि वोंग हार कर भी यहाँ पे अपने साथ पायरो को सबड्यू कर देता है। इसी दौरान हम मिरर डायमेंशन के अंदर स्ट्रेंज और वांडा को कोलाइड करते हुए देखते हैं, जो कि काफी पावरफुल मैचअप हो रहा होता है, जहां पर स्ट्रेंज अपने लॉजिक सिग्नल्स और जियोमेट्री को यूज करके वांडा को हराने की कोशिश करता है, लेकिन वांडा अपने रॉक केओस वेव से उन सबको काउंटर करती है। स्ट्रेंज के शील्ड में हम क्रैक देख पाते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है, उल्टा वांडा को बाइंड करने की कोशिश करता है, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन तभी स्ट्रेंज को रियलाइज होता है कि ये बहुत ही आसानी से हो गया, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। बाइंड हुई वांडा उसके सामने तक पहुंच चुकी थी और उसी बाइंड को तोड़ते हुए वांडा ने एक मैजिकल अटैक किया अपने कियोस मैजिक के साथ, जिसके बाद स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन से बाहर क्रैश करता है और फिर वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है। स्ट्रेंज के मुंह से खून बह रहा होता है और वो उठने की कंडीशन में नहीं होता है। तभी वांडा वहां पर आकर मैजिक को कहती है कि इस पे नजर रखो, मैं थोड़ी देर में आई। फिर वांडा मिड एयर में जाती है और फिर वो कहती है कि तुम लोगों का लीडर हार चुका है और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो सरेंडर करो। इतनी समय से मैजिक सीख कर भी तुम लोग हम म्यूटेंट्स के हाथों हार गए, वो भी एक ऐसी आर्मी जो कि नौसिखिया है। अभी अगर यहाँ मैग्नेटो या बाकी लोग आते तब तो तुम लोगों की खैर ही नहीं होती। मैं आई हूँ मर्सी के साथ, तो चुपचाप सरेंडर कर लो। जिस पर स्ट्रेंज हंसने लगता है और कहता है कि किसने कहा हम हार गए? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है, या फिर तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी बहन पोलैरिस वो कहाँ गायब हो गई? हम हारे नहीं हैं, बस कमजोर हैं, पर सही समय आने पर एक सॉर्सरर, चाहे वो म्यूटेंट हो या ना हो, वही करेगा जो सही होगा। ये सुनते ही वो गुस्से में उसके और चार्जिंग करके अपना कियोस मैजिक से भयानक अटैक करती है, लेकिन मैजिक बीच में आकर उसको रोकते हुए बोलती है कि हमारी डील हुई थी, जहां पर मैग्नेटो ने साफ साफ कहा था कि वो किसी को भी मारना नहीं चाहता, बल्कि वो उन्हें म्यूटेंट बनाना चाहता है, इवन स्ट्रेंज को। तभी वांडा मैजिक को साइड करते हुए बोलती है कि मैग्नेटो लीडर नहीं, मैं हूं, और जो मैं
बोलूंगा वही होगा। इसके बाद वांडा जैसे ही अटैक करती है तो स्ट्रेंज उस पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। वांडा भी अपने फुल पावर से अटैक करती है और हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे कथॉन जो वांडा के बॉडी में कैद था वो स्ट्रेंज के बॉडी में आ जाता है, जिसके बाद कथॉन उसके बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेता है। लेकिन ऐसा होने से पहले वो मैजिक को कहता है कि मुझे शुरू से पता था कि क्या होने वाला है और मैंने इसीलिए तुम्हें ट्रेन किया है। तुम्हें कथॉन को मारना होगा क्योंकि अब तुम सॉर्सर सुप्रीम हो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इस आई ऑफ आगामोटो में मिल जाएंगे। ऐसा बोलते ही स्ट्रेंज एक बड़ा सा मॉन्स्टर में बदलने लगता है, जिसके बाद सब कोई उसके ओर देखने लगते हैं। इसके बाद आई ऑफ आगामोटो मैजिक के पास चला जाता है। वहीं दूसरी ओर वांडा अपने सर पकड़कर नीचे चीख रही होती है। तभी वोंग पीछे से कहता है कि स्ट्रेंज का ऑर्डर फॉलो करो वरना कोई नहीं बचेगा। इसलिए मैजिक मॉन्स्टर स्ट्रेंज को अपने स्वॉर्ड से मार देती है और इसके बाद वहां मौजूद सब कोई सरेंडर कर देते हैं। इस वार के बाद काफी सारे सॉर्सरर म्यूटेंट्स बनने के लिए राजी हो जाते हैं, वहीं काफी लोग मना कर देते हैं और जो भी मना कर देते हैं उन्हें स्लेव या मारने का हुक्म दे दिया जाता है। और इस इवेंट के बाद से ही मैजिक जो पहले म्यूटेंट्स का साथ दे रही थी वो हमारे साइड आ गई और हमारी मदद कर रही है। टोनी इन सारी बातों को सुनने के बाद कहता है कि तुमने मुझे कामरताज का तो बता दिया, बट व्हाट अबाउट वाकांडा? उनसे तो मदद हम ले ही सकते हैं। जिस पर आयरन लैंड बताता है कि टोनी भाई, उसको तो मैग्नेटो ने अर्थ से उखाड़ फेंका था लैटवेरिया के जैसे। असल में वहां पर कोई लड़ाई हुआ ही नहीं, मैग्नेटो अकेला गया और अर्थ से उसे उखाड़ फेंक दिया स्पेस की ओर। और उसके बाद से मुझे जितनी रिपोर्ट्स मिले हैं, स्पेस में जो वाकांडा का पहले से ही एक स्टेशन सेट था वहीं पर वाकांडा ने अपना नया एरिया स्टैब्लिश किया है। बेसिकली वाकांडा शुरू से ही ऐसे ही हार्ड को सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड था और वो अभी स्पेस में पीसफुली रह रहा है और उसको अर्थ में हो रहे जो भी झंझट है उससे फर्क नहीं पड़ता। टोनी कहता है कि मैं जिस अर्थ से आया हूँ वहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज और टचाला बहुत ही अच्छे थे और वो ऐसे सिनेरियो में जरूर मदद करते। मेरे यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज तो 5 साल पहले तक की प्लानिंग करके बैठा था, जिसके मदद से हम लोग ने थैनोस को हराया था। हालांकि उसके बाद मुझे मरना पड़ा था, बट वो एक लंबी कहानी है जिस पे हम नहीं जाते हैं। हम इस बारे में सोचते हैं कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसा क्या प्लान किया था, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि अगर वो मैजिक को पहले से ही कथॉन को किल करने के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो इसका मतलब उसने आगे का भी सोचा हुआ है। बस हमें वो चीज फिगर करना है। आई ऑफ आगामोटो से हमें कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, इसलिए मैजिक तुम पता लगाओ कि इससे क्या मदद मिल सकता है। वहीं मैं चाहूंगा केवल मेरी बात टचाला से कराओ, क्या पता मैं उन्हें कन्विंस कर पाऊं मदद के लिए। इसके अलावा कई सारे सवाल है जिनके जवाब हमें नहीं मिले, जैसे कि वांडा कहाँ गायब हो गई, क्योंकि मेरे यूनिवर्स में वांडा काफी ज्यादा पावरफुल थी और वो किसी भी लड़ाई का रुख बदल सकती थी, इसीलिए हमें उसे भी ढूंढना होगा। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि आयरन लैंड तुम मुझे इस यूनिवर्स के आयरन मैन के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन दो ताकि मैं एक नया प्लान डिवाइस कर सकूं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे आयरन मैन के असली प्लान के बारे में, वांडा कहाँ गायब हुई एंड और भी कई सारे ट्विस्ट्स के बारे में, जो कि फिनाले को बहुत ही ज्यादा बवाल बना देगा। इस सीरीज को डिसकंटिन्यू करने का रीजन ये था कि भाई इसमें डिसेंट रिस्पॉन्स नहीं आया था, जो कि आई एक्सपेक्ट कि अब आ जाए। और अगर नहीं भी आया तो अगर आप लोग कमेंट या लाइक के जरिए अपना सपोर्ट दिखाते हैं तो वो भी मेरे लिए बहुत होगा। फिलहाल दिस चैनल नीड्स योर सपोर्ट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू गाइस। अगर पॉसिबल हो तो आप लोग ज्वाइन करके भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं इस चैनल को सस्टेन कर सकूं फॉर अ लॉन्ग टर्म। एंड दिस इज जस्ट अ सजेशन प्लस रिक्वेस्ट कि अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो इट्स फाइन, नहीं कर सकते हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।